हम देखते हैं कि नेजुको उस राक्षस पर हमला कर देती है और तब तांजीरो नेजुको को अपने पास बुलाता है और जैसे ही नेजुको तांजीरो के पास आने लगती है तो एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर नेजुको अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस को डॉज करके तांजीरो के पास आ जाती है। इसे देखकर तांजीरो को समझ आ जाता है कि नेजुको को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, इस लड़के और लड़की का ख्याल रखना, और ये कहकर वो जमीन के अंदर चले जाता है। अंदर जाकर तांजीरो देखता है कि उन राक्षसों ने जितने भी लोगों को खाया था उनके कपड़े वहाँ पर तैर रहे होते हैं। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब उस समय हम देखते हैं कि वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ हवा बहुत कम है, जल्द ही इसका दम घुटने लग जाएगा और यहाँ अंधेरा भी बहुत है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम इजीली इस पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत अंधेरा होता है जिसकी वजह से तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी तलवार से उन राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक राक्षस नेजुको के साथ लड़ रहा होता है और नेजुको उसे बुरी तरह पीट रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस नेजुको के सिर पर जख्म कर देता है और जैसे ही वो दूसरा हमला करने लगता है तांजीरो धरती से बाहर आकर उस राक्षस के हाथ काट देता है और कहता है मेरी बहन से दूर रहो। और तब तांजीरो उस राक्षस से पूछता है कि तुम्हें मुजान के बारे में क्या पता है। ये सुनकर वो राक्षस बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ तांजीरो को उसका डर महसूस हो रहा होता है और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो अपनी तलवार से उस राक्षस का गला काट देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ तांजीरो देखता है कि नेजुको सोई हुई है और उसके घाव भी ठीक होने लग गए हैं। और तब तांजीरो उस लड़के को उसकी मंगेतर के हेयर पिन देते हुए कहता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा। और तब वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना आसान है किसी को भी भूलना? तुम्हारे लिए बोलना बहुत इजी है, अगर तुमने अपना कोई खोया होता तब तुम्हें समझ आता। अब ये सुनकर तांजीरो चुपचाप स्माइल करके चल पड़ता है। तब उस लड़के को रियलाइज होता है कि उसने जो भी कहा गलत था और वो तांजीरो को सॉरी कहता है और तांजीरो जाते हुए उस लड़के को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और इस लड़की को सेफली उसके घर पहुंचा देना। और तांजीरो वहां से निकल पड़ता है, पर तभी एक लोग तांजीरो के पास आता है और उसे उसकी अगली असाइनमेंट के लिए टोक्यो जाने के लिए कहता है। अब ये सुनकर तांजीरो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब जब तांजीरो टोक्यो पहुँचता है तो वो यहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत नया था और ऊपर से उसे बहुत भूख लग रही होती है और वो खाना खाने के लिए एक शॉप पर जाता है। पर जैसे ही वो खाना खाने लगता है उसे एक जानी पहचानी महक आती है जो कि उसे उसके घर से भी आई थी और वो उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि वो महक और किसी की नहीं मुजान की होती है। अब जैसे ही तांजीरो उसके पास पहुँचता है तो वो देखता है कि मुजान के हाथ में एक बच्ची होती है और ऊपर से वो उसको डैडी कह रही होती है और उसके साथ उस बच्ची की माँ भी होती है। ये देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि एक राक्षस के साथ ये इंसान क्या कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि मुजान अपने नाखूनों से एक इंसान के गले पर जख्म कर देता है जिससे वो इंसान उसी समय राक्षस बन जाता है और अपनी वाइफ को काट लेता है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।